suki na niariti na solidarino na masuma guna taziya to sai kom tammo ko हमारे घंटे घंटे लगा के बना रहा है मन की पकड़ो दहशतगर्द फंदाड़ी रहेंगे टियून यानन पीर मुल्क से न देख न दोनों बेकर तल्लबन नन बलोचुन न गुदला पल्लवे का फंदा वता एनो रोडा तो यानन तुसेंगी न तम्मे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। नाजरीन, खुजदार में रात गए सिंध पुलिस ने छापा मारा, ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया, कुछ मर्दों को गिरफ़्तार कर लिया। लेडीज़ कांस्टेबल भी उनके साथ नहीं थे। मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने छापा मारा। और ये छापा उन्होंने क्यों मारा, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ख़वातीन को क्यों गिरफ़्तार कर लिया है और ख़वातीन क्या कहती हैं। आज खुजदार में भी ख़वातीन ने एहतजाज किया अपने गिरफ़्तार ख़वातीन के हवाले से, और पिटीशन भी दायर कर लिया है। असल ये मामला क्या है और पुलिस ने, सिंध पुलिस ने ऐसी पुर्तियाँ क्यों दिखाई हैं, ये डिटेल हम आपको बताएंगे। और एक सवाल उठता है पुलिस के किरदार पे, उस पे भी हम बात करेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, साथ में अपना फ़ीडबैक भी देते रहें। नाज़रीन, आपको याद होगा कराची में अतर अमीन एक नजी टीवी चैनल के प्रोड्यूसर हैं। ज़ाहिर है कि एज ए जर्नलिस्ट वो हमारे कुलीग हैं। मैं बज़ाते ख़ुद उससे मिला नहीं हूँ ज़ाती तौर पर, लेकिन हमारे ज़ाहिर कुलीग हैं। और उनका मर्डर हुआ है। मर्डर क्राइम स्ट्रीट की वजह से हुआ है, जहाँ पे कुछ डाकू या लुटेरे कोई लूट रहे थे, तो उनकी गाड़ी भी बीच में आ गई, तो वहाँ पे फायरिंग हुई और अतर अमीन साहब जो है उनकी डेथ हुई है। और उसके बाद ज़ाहिर है कि मीडिया में काफ़ी इसका चर्चा हुआ और प्रेशर बिल्ड हुआ सिंध पुलिस पर और सिंध के हुकूमत के ख़िलाफ़ भी, और सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया पुलिस को और सिंध हुकूमत को। उसके बाद कहा गया कि जी सिंध पुलिस हरकत में आ गई है और उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि क्रैक डाउन करेगी। क्रैक डाउन तो किया होगा सिंध में, मुझे नहीं पता, लेकिन सिंध के जर्नलिस्ट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस हद तक क्रैक डाउन किया है, कितने लोग गिरफ़्तार किए हैं। और आया कि अतर मतीन साहब के जो कातिल हैं वो गिरफ़्तार भी हुए हैं, नहीं हुए हैं। अगर होते तो ज़रूर हमें पता चलता, लेकिन अब तक इतलात ये हैं कि अतर अमीन साहब के कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि अतर अमीन का किस्सा में क्यों मैंने छेड़ रखा है, हालांकि जो वाक़या हुआ है सिंध पुलिस का वो तो खुजदार में हुआ है। अतर अमीन के केस से ही ये सारा मामला जुड़ा हुआ है। तो अतर अमीन के कत्ल के बाद सिंध पुलिस, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा जी हमने क्रैक डाउन करना है, तो उन्होंने कुछ गिरफ़्तारियाँ की हैं। गिरफ़्तारियों के बाद कुछ सीक्वेंस मिलते रहे, सीक्वेंस से सीक्वेंस मिलता रहा, तो कुछ गिरफ़्तारियाँ हब में हुई है। जो स्नैचिंग करते हैं, चोरियां करते हैं, डाकाजनी करते हैं, स्ट्रीट क्राइम करते हैं, तो एक से दूसरे तक चैन चलता रहा। तो कुछ लोग शायद गिरफ़्तार हुए थे हब में, तो उनसे जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे कुछ साथी हैं जो डाकू हैं, राजन हैं, लोगों को लूटते हैं, वो खुजदार में उनकी रिहाइश है। तो सिंध पुलिस ने कराची से मूव किया, वो आ गए खुजदार आ गए। उन्होंने खुजदार के 3 मकामात पे छापे मारे, जिसमें कंड है, कटान है और कोश के 3 खुजदार के इलाके हैं। इन पे सिंध पुलिस ने छापे मारे। छापा मारना मेरे ख़्याल में पुलिस का राइट बनता है, और जहाँ पे ज़ाहिर के क्राइम होगा और पुलिस ने कार्रवाई करनी होती है तो छापे तो मारेगा और गिरफ़्तारियाँ भी कर लेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सिंध पुलिस के साथ लेडी कांस्टेबल नहीं थे। उन्होंने रात गए घरों में, मुख्तलिफ़ जो 3 इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, इन 3 इलाकों में मुख्तलिफ़ घरों में उन्होंने छापे मारे। 4 दीवारी की जो तकद्दुस है उसको पामाल किया गया, 4 दीवारियाँ पलांगी गई और ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है पुलिस, सिंध पुलिस की जानिब से। और न सिर्फ ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि अब तक की जो इतलात हैं उसमें जो छापे मारे गए उसमें 16 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। उसमें 10 मर्द हैं और 6 ख़वातीन हैं। ख़वातीन को गिरफ़्तार किया है स्नैचिंग के मामले पे और डाकाजनी के मामले पे ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है सिंध पुलिस ने खुजदार में। यानी कि जो वाक़या हुआ था अतर अमीन साहब का, उनकी जो डेथ हुई थी, यूँ समझा जाए कि जो सिंध पुलिस ने जो पुर्तियाँ दिखाई हैं तो उसके मर्डर के पीछे 6 ख़वातीन जो है वो मुलव्विस थे। अभी आप अंदाज़ा लगा लें
کہ سندھ پولیس یہ تو لیڈی کانسٹیبل ان کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ آتے ہیں خضدار میں چار در اور چار دیواری کے تقدس پامال کرتے ہیں اور اس کے بعد خواتین کو اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ حد یہ ہے تو 16 افراد میں 6 خواتین ہو گئے ہیں اور جو 10 مرد ہیں ان میں سے بھی معصوم بچے شامل ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے اب تک کے جو اطلاعات ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ معصوم بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ گویا کہ جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے، جو سنیچنگ ہوئی ہے، وہ خضدار کے خواتین نے اور بچوں نے کیا ہے۔ ممکن ہے میں ڈینائی نہیں کرتا، ممکن ہے کہ ان کے کوئی رشتہ دار اس ڈاکہ زنی میں ملوث ہوا ہو اور پولیس کو اس کی اطلاع بھی ہو یا ان کو انفارمیشن ملی ہو کسی انویسٹیگیشن میں۔ تو کیا ایک بندے کی گرفتاری کے لیے پولیس یہ مجاز ہے، وہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ بغیر لیڈی کانسٹیبل کے وہ آ جائیں، گھروں میں چھاپے مارے، چار دیواری پامال کرے کی تقدس کو، اور اس کے بعد جو ہے دیواریں پلانگ لے اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا لے، پھر خواتین کو گرفتار کر لے؟ یہ پولیس اس کی مجاز ہے؟ دنیا کا کون سا قانون اس کی اجازت دے دیتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ پولیس یوں لوگوں کے گھروں میں آ کے گھس جائے اور خواتین کو گرفتار کرے، ان کو تشدد کا نشانہ بنا لے؟ مان لیتے ہیں اس میں سے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہو سکتے ہیں، تو آپ مردوں کو گرفتار کر لیں۔ جب آپ نے چھاپا مارا تھا آپ لیڈی کانسٹیبل لے آتے، ان میں خواتین کو الگ کر لیتے، کسی ایک کمرے میں بند کرتے، جو عموماً ہم نے دیکھے، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی چھاپے پڑے ہیں بغیر کسی جرم کے۔ تقریباً بلوچستان کے کوئی ایسا گھر نہیں ہے شاید کہ ان کے گھروں میں اس طرح کے واقعات نہ ہوئے ہوں، لیکن پولیس جب یہ کارروائی کرتی ہے تو اس کے پاس سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ وارنٹ لے کے آتی ہے سرچ آپریشن کی، اس کے ساتھ اس کے پاس خواتین پولیس ہوتی ہیں، اور اگر کوئی خاتون بھی ملوث ہو تو اس کو لیڈی کانسٹیبل گرفتار کرتی ہے، اس کو مرد کانسٹیبل یا مرد پولیس اس کو گرفتار نہیں کرتا، اس کے لیے بھی خاتون پولیس کی ضرورت ہوتی ہے گرفتار کرنے کی۔ جب اس بارے میں نے خضدار میں بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، کوئی جرنلسٹ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، تو میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ ڈی سی خضدار کیا کہتا ہے، تو وہاں کے مقامی جرنلسٹ یا مقامی لوگوں کے مطابق جب ڈی سی سے اس حوالے سے رابطہ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا جی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، بلوچ معاشرہ ہے، یہاں پہ خواتین کی عزت کی جاتی ہے، خواتین کے دوپٹوں اور چادروں کے لیے لوگ اپنی جان دیتے ہیں اور جان لیتے بھی ہیں، ایک قبائلی ایک معاشرہ ہے، قبائلی نہ بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو، اس میں خواتین کی عزت تو ہوتی ہے، اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے گرفتاری کا کہ آپ خواتین پولیس لاتے ہیں اور پولیس ہی خواتین کو گرفتار کرتی ہے، تو یہ تو دنیا کا رول ہے، انسانیت بھی یہی کہتی ہے، آپ کا ملک کا قانون بھی یہی کہتی ہے، تو آپ کیسے ایسے آ کے کسی کے گھروں میں جو ہے آپ گھسیں، خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا لیں اور خواتین کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لیں؟ تو ڈی سی سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو ڈی سی کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ واقعہ کیسے ہوا، انتظامیہ کو خضدار کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جی یہاں پہ آ کے پولیس نے گرفتار کیا ہے، خواتین کو گرفتار کیا ہے یا مردوں کو گرفتار کیا ہے۔ ہوتا تو عموماً ایسا ہے، رول بھی یہ کہتی ہے اگر ایک صوبے سے یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پولیس جاتی بھی ہے کسی کی گرفتاری کے لیے، کہیں پہ چھاپہ مارنے کے لیے، تو ایک صوبے کا پولیس دوسرے صوبے کے پولیس سے اور انتظامیہ سے باقاعدہ رابطہ کرتی ہے، ان کو پورا پلان بتایا جاتا ہے، اس کے بعد جوائنٹ آپریشن ہوتی ہے، یعنی علاقے کے جو بھی انتظامیہ وہ اور باہر سے آیا ہوا جو ابھی پولیس ہے یا جو بھی فورس ہے، جب ان کے ساتھ جوائنٹلی وہ جا کے آپریشن کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی خواتین کانسٹیبل بھی اٹھائے جاتے ہیں، تاکہ اگر کسی گھر میں جاؤ گے تو اس میں خواتین بچے ہوتے ہیں نا۔ ادھر تو ڈی سی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، جب ڈی سی صاحب کو پتہ نہیں ہے تو سندھ پولیس کو کس نے اپنے علاقے میں الاؤ کیا کہ وہ آ کے گھروں میں چھاپے مارے، خواتین کو تشدد کرے اور خواتین کو گرفتار کر لے؟ یہ حال ہے ہمارے انتظامیہ کا، ڈی سی کا یہ حال ہے۔ اب کس کا ہم رونا روئیں؟ اور یہ ڈی سی جب خود کوئی بات کریں، یہ تو خود بھی قبائلی بنے گا مجھے جو لگتا ہے، چونکہ ایک قبائل سے اس کا بھی تعلق ہے۔
अब इसी डीसी से कोई पूछे, अगर इस तरह का वाक़या खुदा न ख्वास्ता आपके घर में हो तो आप उसको इजाज़त देंगे या आप कहेंगे जी मुझे नहीं पता है? पता होगा, मुझे लगता है इंतज़ामिया को ज़रूर पता होगा, और अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए जो कहते हैं मुझे नहीं पता था। भाई अगर आपको नहीं पता था तो आप रिएक्शन लें, आप नोटिस करें, आप मालूमात करें। यार आप एक इलाके की इंतज़ामिया के सरबराह हो और आपकी लाइल्मी में तमाम चीज़ें होती हैं, फिर तो आपको सीट छोड़ देना चाहिए। आप इतने बेख्तियार हो, आपको पता ही नहीं है कि दूसरे सूबे से पुलिस भी आती है, तमाम गंद करके चली जाती है, ख़वातीन को उठा के ले जाता है, और आप कहते हैं मुझे पता नहीं है। तो फिर आपको अखलाकन भी इस सीट पे बैठना नहीं चाहिए, और आपका जो डिज़िग्नेशन है वो भी आपको इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप उस सीट पे चिमटे रहें, बैठे रहें। और जब आपको एहतजाज होती है, वहाँ पे ख़वातीन रो रो के आके आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि जी ये वाक़या हुआ है, अब तो आप जाग जाए ना। चलो ठीक है, पहले पता नहीं था जी, आपके इख्तियारात को वायलेट किया गया, आपको बताया नहीं गया। तो जब ख़वातीन आपके दर पे आएँ, यहाँ पे रोती हैं, चिल्लाती हैं, और एक को तो पुलिस वालों ने इतना मारा है जो प्रोटेस्ट में शामिल थी खातून, वो तो ज़ख्मी है, वो तो 2-3 बार उसी प्रोटेस्ट के अंदर जो वो बेहोश हो गई। अब तो आप जाग जाए ना, अब तो आपके पास लोग भी आ गए हैं, ख़वातीन भी आ गए हैं, रोते धोते आपके पास आ गए हैं। अभी तो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और मालूमात करें कि आपके गैर लाइल्मी में आपको जो है कोई और सूबे का पुलिस आके या इंतज़ाम जो भी उनका फोर्स है वो आके गिरफ़्तार करके ख़वातीन को ले जाता है, आपको पता नहीं है। तो अब तो जाग जाएँ, आपको पता भी है कि आपके इख्तियारात क्या हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, अपने इख्तियारात तो अब तो इस्तेमाल कर लें। आप बलूचिस्तान में रहते हो, अगर दूसरे सूबे के किसी पुलिस अफसर को उनको नहीं पता, यहाँ के अखलाकियात का नहीं पता, यहाँ के समाज का नहीं पता, यहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट का नहीं पता, आपको तो पता है, आप बलूचिस्तान में रहते हो भाई। या इस बुनियाद पे किया है कि वो बलोच है, आप किसी और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, या तो फिर इस बुनियाद पे आप कहते हैं चलो ठीक है किया होगा। तो ये यहाँ तो मुझे लगता है कि ये कोई आपका एक एज ए डीसी आपका एक नस्ली एक तासुब भी हो सकता है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उमूमन मैं जज्बाती हो जाता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि डीसी को जो है कर लेना चाहिए, ये अब इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि वो ख़वातीन को कैसे गिरफ़्तार किया गया है, और जो पुलिस वाले मुलव्विस हैं इस गैर कानूनी चापे में, ख्वाह वो पुलिस खुशदार की हो या वो पुलिस सिंध की हो, आप उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर लें, उनको नोटिस करें। क्योंकि आप तो कहते हो मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं समझ आती कि आपको कैसे नहीं पता, आपको पता होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे पता, तो आप उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा लड़ें, उनके ख़िलाफ़ केस करें कि आपके लाइल्मी में कैसे इतना बड़ा वाक़या कर लेते हैं। यार कोई तरीका होता है गिरफ़्तारी करने का, कोई कानून के अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। आप किसी को गिरफ़्तार करते हो, कौन सा बला इधर गिरने वाला था या तूफ़ान आने वाली थी कि आप बग़ैर किसी लेडीज़ कांस्टेबल के आप लोगों के घरों में घुस जाएं और उनको ख़वातीन को मारपीट करें। लावारिस है बलूचिस्तान। और मैं आपको बता दूं, इसी खुशदार में कितने सरदार रहते हैं, 1-2 दर्जन से ज़्यादा तो यहाँ पे सरदार रहते हैं, और हर एक कहता है जी मैं तो कबायली हूँ, फलाना है फलाना, जो भी उनके मुंह में आता है वो कहते रहते हैं। किधर गया आपकी कबायलियत? इधर आप सरदार हो इलाके के, मैं 1 दर्जन से ज़्यादा हो, एक कबायली सरदार उठ के कहे कि भाई ये हमारा कबायली सिस्टम इसकी इजाज़त नहीं देता, आपका बलोची निज़ाम इसकी इजाज़त नहीं देता, आपके पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, तो उठे ना आज बता दें डीसी को कि ये आपने जो किया है गैर कानूनी किया है। डीसी के ख़िलाफ़ आप जाके मुकदमा कर लें, उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जाके कर लें जिन्होंने ये गैर कानूनी इक़दाम उठाया है। बराए नाम तो सारे सरदार हैं, नवाब हैं, अब इससे ज़्यादा बंदा क्या कह सकता है। सुनने में यह है कि जो 6 ख़वातीन गिरफ़्तार हैं उनमें से 3 को उन्होंने उत्तल थाने में बंद कर दिया है, बाकी 3 उठा के ले गए कराची, उनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या ख़वातीन का इन्वेस्टिगेशन खुशदार में नहीं होता था, लेडीज़ कांस्टेबल की मौजूदगी में नहीं होता था? यहाँ तो आप समझें कि अतर मतीन का जो वाक़या पेश आया है उन ख़वातीन ने किया है।
बहरहाल ये सूबा लावारिस है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सूबा लावारिस है, यहाँ पे कोई भी जो कुछ भी करे कोई पूछने वाला नहीं होता है। इन्हीं बातों के साथ अपने रोस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।